हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं टेक्निकल विशाल आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों के सामने आ गया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जीके के 25 क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं प्रतियोगित परीक्षाओं में पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम आर्मी, पुलिस या फिर एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के हम लोग 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग 25 देखेंगे, हर एक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है क्लास का। तो चलिए, और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें से कितने आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इसमें से मैं टारगेट रखा हूँ आप लोगों को 25 में से कम आप लोगों को 15 आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले देख लीजिए, यहाँ पे हेडिंग भी मैंने डाल दिया है, सामान्य ज्ञान। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी समय पाकिस्तान अलग हो गया था। देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान एक अलग देश अपना बना लिया और भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। और इसी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए, जब भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जब प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ दे तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि टेस्ट मैच में 100 शतक लगाने वाले क्रिकेटर। तो टेस्ट मैच में 100 शतक कौन से क्रिकेटर ने लगाया है फ्रेंड्स, तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बारे में हम लोग और यदि बात करें तो इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, भगवान, क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी है। तो ये सचिन तेंदुलकर ही है जिन्हें भारत रत्न से प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यही पूछ रहा है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए, रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश। और ये किसकी दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अभी हाल ही में आप लोग जान रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का भीषण युद्ध चल रहा है। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इससे रिलेटेड एक न्यूज के माध्यम से जो भी खबर निकला है उससे करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का तैयार करा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड करंट अफेयर की आवश्यकता होगी तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। तो ये है कनाडा। देखिए, मान लीजिए भारत ही हुआ तो ऐसे ऐसे करके है ना, मतलब रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, जो कनाडा है ना, कनाडा की ये जो सीमा है ये ऐसे, इसका नक्शा इस प्रकार से है, मतलब लंबा करके है। तो इसीलिए इसका जो ये होगा बॉर्डर की जो सीमाएं होगी, लंबी सीमा होगी ना, तो इसीलिए कनाडा का सबसे लंबा सीमा वाला देश है। अगर इसमें अब हम बात करें विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। यदि भारत की पूछता तो नील नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग गंगा को मारते। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी बोल रहा है तो हम लोग नील नदी मारेंगे। और यहीं पे भारत की पूछ देगा तो भारत की सबसे लंबा नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। तो आप लोग भारत का तो सब लोग जानता है, लेकिन विश्व का बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा और यहाँ पे भारत का भी आप लोगों को बता दिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी, पुलिस, उसके बाद से इंडियन
आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया, यहाँ तक कि यूपीएससी से लेकर बीपीएससी के एग्जाम तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये है फ्रेंड्स कैस्पियन सागर। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नदी, झील और पर्वत से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यदि पूछ दे क्वेश्चन नंबर 12 कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो ये है सहारा मरुस्थल। अब इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर किस राज्य में है, तो ये है यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो ये है कुतुब मीनार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोल रहा है कि सबसे ऊंचा पशु कौन सा है, तो ये है जिराफ। इसमें देखिए ऑप्शन में आपको ऊंट भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको ऊंट नहीं मारना है। सबसे ऊंचा पशु यदि आपको बोले तो ये होते हैं जिराफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लिए, अब 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो ये चीन की दीवार जो है वो सबसे बड़ी दीवार है। तो सर्वाधिक वर्षा का स्थान, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। एसएससी में भी 1-2 बार पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम है जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। देखिए, और हाल ही में एक 76 पोस्ट पे मद्य निषेध की वैकेंसी आई थी, मद्य निषेध कांस्टेबल की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये टिहरी बांध है। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि नदी, झील, सागर, बांध से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। तो और क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ये है फ्रेंड्स जामा मस्जिद। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है भारत की सबसे ऊंचा दरवाज़ा, तो ये है बुलंद दरवाज़ा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। तो भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, तो कोणार्क सूर्य मंदिर। आप लोग इसके नाम से ही याद रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी कि ये सूर्य देवता का मंदिर है। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो इसका हो जाएगा आंसर यमुना नदी। भारत की सबसे सहायक नदी है यमुना। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है कि पाकिस्तान भारत से किस वर्ष अलग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में।